स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग बात करेंगे आईसीएसई क्लास 9 का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन चैप्टर पे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। देखो हम लोग इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कशन किए थे। इस चैप्टर में मतलब चैप्टर में नहीं, इस क्लास में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे जैसे कि मैं एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखा। जब भी कोई इक्वेशन दिया हो जैसे कि 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, तो -6 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आओ, 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रहे इस फॉर्म में हमेशा लाना पड़ेगा। 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 4y होगा, तब भी तुमको 4y को इधर लेकर के आना पड़ेगा और ये तुमको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी जो भी इक्वेशन दिया हो तुम्हें हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जो भी इक्वेशन जैसा भी दिया हो तुम्हें ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आया। चलो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कौन से मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये क्या है, पहले x का वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू वाई और इज इक्वल्स टू 1। हमेशा जो भी इक्वेशन हो तुमको इस फॉर्म में लिखना है, x y 1, ठीक है। बहुत सारा तरीका है इसको निकालने का, सिखाने का, लेकिन मैं अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो x y और 1, जब हम लोग x का बात करेंगे ना तो ये x को पूरा छुपा दो। क्या बचा? ध्यान से देखो क्या बचा, b1y c1 का सिंबल क्या है? प्लस है। b1y का सिंबल क्या है? प्लस है। b2y इसका जो साइन है वो क्या है? प्लस है। और c2 इसका साइन क्या है? प्लस है। y को हटा दो, ये जो वेरिएबल है ना y को हटा दो, ठीक है। तो क्या बचेगा? ध्यान से देखो क्या बचेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे b1 c2 माइनस b2 c1। ध्यान रहे क्या होगा, b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस b2 c1, ठीक है ना। अब y का बारी है। जब हम लोग y का बात करेंगे ना तो y को पूरा छुपा दो तो क्या बचेगा? ध्यान से देखो, a1 x बचेगा और प्लस c1 बचेगा। जो साइन रहेगा उस साइन को जरूर लिखना। a2 x होगा और प्लस c2 होगा, ठीक है। तो ये जो x है ना, x को इरेज कर दो। तो यहाँ क्या बचा? मैं ये तरीका बता रहा हूँ, तुम जब सीख जाओगे तो x और y नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये क्या है, a1 c2 मल्टीप्लाई कैसे होगा, a1 c2 माइनस a2 c1, ठीक है। a1 c2 माइनस a2 c1। जब कभी भी y का वैल्यू निकालना ना तो एक माइनस साइन दे देना। अब बात है कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट को छिपा दो तो क्या बचेगा, a1x साइन क्या होगा? प्लस, b1y साइन क्या होगा? प्लस, ठीक है। क्या होगा, a2x साइन क्या होगा इसका? प्लस, और b2y साइन क्या है? प्लस। अब हमने क्या कहा, ये जो वेरिएबल है ना x और ये जो वेरिएबल है y, इसको इरेज कर दो, ठीक है। इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो, तो ये हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, a1 ऐसे हमेशा a1 इंटू b2, a1 इंटू b2, फिर क्या होगा माइनस, ये हो गया माइनस, फिर क्या होगा a2 b1, यहाँ हो गया a2 b1, ठीक है, a2 b1 ये हो गया। अब ये x बराबर है y का, y बराबर है 1 का, तो हम कह सकते हैं ना कि x जो है वो बराबर है उसका, यानी कि x b1 बाई c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये बात क्लियर हुआ। अब ये जो माइनस y है ये इसके बराबर होगा, माइनस y बाई a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल्स टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस को हमने यहाँ पे ला दिया तो क्या होगा, a1 c2 माइनस a2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। इसको तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन बनाते हैं हम, जब ध्यान से सुनो और समझो, ठीक है। क्वेश्चन है 3x प्लस 2y, क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 और उसके बाद है 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू
9 है। जैसे कि मैंने बताया था जो भी इक्वेशन दिया हो तुम्हें हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, याद है ना। अभी मैंने बता रहा था जो भी इक्वेशन दिया हो तो हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। और ये इक्वेशन 2 है 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो मैंने जैसे बताया था x हमने लिया, ठीक है, x लिया, फिर क्या लिया y, और फिर क्या है 1। ये ध्यान से देना, देखना, फोकस होकर देखना, समझना। x का बात करेंगे तो x पूरा को छुपा दो तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, क्या बचेगा, प्लस 2y और माइनस 4, ठीक है, प्लस 5y और क्या बचा, माइनस 9 बचा। ये जो y है ना, y को इरेज कर दो, ठीक है। तो क्या बचा, 2 इंटू 2, ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू माइनस 9 माइनस 5 इंटू माइनस 4, ठीक है ना। तो क्या हुआ, 2 इंटू माइनस 9 माइनस 5 इंटू माइनस 4, ठीक है ना। बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, कोएफिशिएंट ले रहे हैं ना। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या था, 2 था, प्लस 2, और यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या था, 5, तो प्लस 5। ये y के बारी है तो मैंने माइनस दे दिया यहाँ पे। y का बात करेंगे ना तो ये क्या बचेगा, देखो 3x माइनस 4 और 8x माइनस 9। यहाँ का अगर बात करें तो सिंबल क्या है, प्लस, इस x को इरेज कर दो तो क्या बचेगा, ये बचेगा। अब ये क्या होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू माइनस 9 माइनस 8 इंटू माइनस 4, समझ रहे हो ना। तो क्या होगा, 3 इंटू माइनस 9 माइनस 8 इंटू माइनस 4। अब बारी है कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट में ये पूरे को छुपा दो तो क्या बचेगा, प्लस 3x प्लस 2y और प्लस 8x प्लस 5y। ये x यहाँ है, इसको भी हटा दो, ये y यहाँ भी है, इस y को भी हटा दो, ठीक है ना। अब क्या है, 3 इंटू प्लस 5 माइनस 8 इंटू प्लस 2, तो प्लस इसमें जरूरत है नहीं, 3 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 2, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, x बाई 9 इंटू माइनस 18 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5 इंटू 4 20। ये क्या होगा, माइनस y बाई 9 इंटू 3 27 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 इंटू 4 32 1 बाई 5 इंटू 3 15 8 इंटू 2 16, ठीक है। तो क्या बचेगा, x बाई 2 माइनस y बाई 5 और 1 बाई माइनस 1, ठीक है। तो x बाई 2 इज इक्वल्स टू ये 1 बाई माइनस 1, तो माइनस 1 ही होगा, या ये क्या होगा, x बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस y बाई 5 इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो y इज इक्वल्स टू 5। तो x 2 आया और y 5 आया। कैसे समझेंगे, समझ में आएगा कैसे कि ये सही है या नहीं है, ये जो हमने लाया है। तो हमने क्या बताया था, इक्वेशन 1 इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, किसी एक में पुट कर चेक कर लो ये क्या आ रहा है। x इक्वल टू क्या है, माइनस 2, x इक्वल टू क्या है, माइनस 2, और y इक्वल टू क्या है, 5। तो इसमें पुट कर लो 3 इंटू माइनस 2 इंटू y क्या है 5, तो क्या हो गया 3 इंटू 2 माइनस 6 5 इंटू 2 10, क्या हो गया 4। ये क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हो रहा है राइट हैंड साइड, मतलब जो आया है आंसर वो सही है। क्लियर हुआ ये बात। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वो है 3x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है, y माइनस 2x, एक और क्या है, y माइनस 2x इज इक्वल टू 3 है, इज इक्वल टू 3, y माइनस 2x इज इक्वल टू 3 है। देखो इसको बात करें तो ये तो कुछ करना है नहीं, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में तो है, तो क्या है 3x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको पूरे को उठा के उधर ले जाओ या फिर 3 को उठा करके इधर ले करके, जो तुमको इच्छा करे। तो क्या होगा, माइनस 2x, y का सिंबल क्या है, प्लस, कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है तो y का सिंबल क्या है, प्लस, तो y क्या हो गया प्लस,
और 3 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस बन करके आएगा तो 0। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। और इसको सॉल्व कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, x y को माइनस साइन ले लेते हैं एक और कांस्टेंट, ठीक है। जब x का बात करेंगे तो ये x को पूरे को छुपा दो तो क्या बचेगा, -7y, यहाँ लिखो -7y, और 10 का सिंबल क्या है, प्लस, तो +10, y प्लस y है तो प्लस y, और -3 है, -3। अच्छा, ये जो प्लस y है तो प्लस 1 इंटू वाई तो लिख सकते हैं ना। मैंने क्या कहा, 1 इंटू वाई ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 इंटू वाई ऐसे तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब इस y को इरेज कर दो, इस y को इरेज कर दो, ठीक है, इस y को इरेज कर दो, तो क्या बचा, 7, -7। अब क्या होगा, -7 इंटू -3, -7 इंटू -3, -7 इंटू -3, फिर क्या होगा, माइनस, फिर क्या होगा, 1 इंटू 10, 1 इंटू 10, 1 इंटू 10। अब y का बारी है, तो ये जो y है ना पूरे को छुपा दो, हटा दो एकदम, तो क्या बचेगा, 3x बचेगा, +3x, और यहाँ क्या है, +10 है ना, -2x, -3, इस x को हटा दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, +3 इंटू -3, +3 इंटू -3, और यहाँ क्या होगा, माइनस, ये क्या हो गया, माइनस, फिर क्या होगा, -2 इंटू +10, -2 इंटू +10, ठीक है ना, ये बात समझ में आया। अब कांस्टेंट का बारी है, तो कांस्टेंट पूरे हटा दो तो क्या बचेगा, 3x -7y, -2x, और क्या बचेगा, +y। तो अभी हमने बताया था ना, y को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू वाई। अब इस x को हटा दो, ठीक है, ये x हट गया, और ये y को भी हटा दो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 3 इंटू 1 -2 इंटू -7, है ना, 3 इंटू 1 -2 इंटू -7। बात क्लियर हो रहा है। अब x बाई -7 इंटू -3 +21 -10, y बाई -9 +20, 1 बाई 3 इंटू 1 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 इंटू 2 14, ठीक है ना। तो x बाई क्या होगा, 11, माइनस y बाई क्या होगा, 11, 1 बाई क्या होगा, 11। तो x बाई 11 इज इक्वल टू 1 बाई 11, x बाई 11 इज इक्वल टू 1 बाई 11, तो x इक्वल टू तो 11 होगा, गलत कर रहे कुछ, हाँ यहाँ -11 होगा, -11 तो -1। अब माइनस y बाई 11 इज इक्वल टू 1 बाई -11, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, +1 होगा। कैसे समझेंगे कि सही आया है या नहीं आया है, तो x का वैल्यू को इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, किसी को पुट करो, इसमें पुट करते हैं। y की वैल्यू क्या है, 1, हमने 1 रखा, -2, और x का वैल्यू क्या आया है, -1 आया है, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3, ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, इसका मतलब क्या है, सही आया है। तो उम्मीद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम सिखा पाए, समझा पाए। अब आगे बढ़ते हैं, और जो तुम्हारा एक्सरसाइज है ना वो है 5.4। तो 5.4 एक्सरसाइज है, उसको कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखो समझो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है 2/x प्लस 2/x प्लस 2/3y, 2/3y इज इक्वल टू 1/6, इज इक्वल टू 1/6, और फिर क्या है 2/x माइनस 1/y, माइनस 1/y है, हाँ, इज इक्वल टू 1। जब ध्यान से देखो, जब ध्यान से समझो, ये 2/x है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 1/x। ये जो 2/3y है, तो 2/3 इंटू 1/y ऐसे लिख सकते हैं। या ध्यान सुनना, समझना, मैं इसको इरेज कर दूंगा, ये ध्यान समझो। ये क्या 2/x है ना, तो 2 इंटू 1/x, और 2/3y है ना, 2/3 इंटू 1/y। इसको कैसे लिख सकते हैं, नीचे वाला को 2 इंटू 1/x, और माइनस ये तो 1/y ही है। तो तुम क्या नोटिस कर रहे हो कि 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, तो हम क्यों ना 1/x को a मान लें और 1/y को b मान लें, मान सकते हैं। अब क्या होगा देखो, तो 2 इंटू 1/x मतलब 2a प्लस 2/3 इंटू 1/y
मतलब 2/3 इंटू बी इज इक्वल टू 1/6। तुम चाहो तो एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व कर लो, यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या 2a/1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम तो 3 होगा, तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू 2 6a, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 2 2 होगा, 2b इज इक्वल टू 1/6, है ना, 1/6। सही है, सही है। अब जरा सा गौर करो, एक बात और करो, ये देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 इंटू 2 12a प्लस 4b इज इक्वल टू 1, ये हुआ फाइनल इक्वेशन 1। सिमिलरली ये जो है 2/x यानी 2 इंटू 1/x, तो इसको लिख सकते हैं 2a माइनस 1/y मतलब कि माइनस b इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसको तुम चाहो तो जो तुमको मन करे, सब्स्टिट्यूशन मेथड मन करे, एलिमिनेशन मेथड मन करे, जो भी मन करे तुम वो मेथड यूज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको तुमको एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, b का कोएफिशिएंट 4 है, b कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4 होता है, तो हमें 4 लाना है, यहाँ 4 ऑलरेडी है, तो इस इक्वेशन में 4 नहीं है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 1 से, तो तुमको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो तो 12a ही रहेगा, 4b होगा, ये 1 होगा, 4 इंटू 2 8a हो गया, यहाँ पे 4b हो गया, यहाँ क्या हो गया 4 हो गया, और तुम इसको क्या करोगे ऐड करोगे, नॉर्मली यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐड। हमको क्यों ना क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, शायद क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लिखे हम क्या, तो क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं लग रहा है हमको, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है, 4b कट जाएगा, तो 12a और 8a क्या होगा 20a होगा, और ये 5 होगा, तो a इज इक्वल्स टू 5/20 होगा, इसके मतलब 1/4। इस एक वैल्यू को तुम्हारा जहां मन करे वहां पुट करो, जहां मन करे वहां पुट करो। हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या होगा 12a क्या है 1/4 प्लस 4b प्लस 4b प्लस 4b प्लस 4b इज इक्वल्स टू 1, तो 4 से ये कटा 3, तो 3 प्लस 4b इज इक्वल्स टू 1, तो 4b इज इक्वल्स टू -2 होगा ना, 3 राइट हैंड साइड जाएगा माइनस बन करके जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2/4, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/2। तो ये तुम्हारा तो आ गया, ये था a का वैल्यू और ये है b का वैल्यू, ठीक है ना। अब हम 1/x तो a माने हैं ना, 1/x को तो a माने हैं, और a कितना आया है 1/4, तो x क्या हो गया 4, और 1/y को हमने क्या माना है b क्या है -1/2, तो y क्या है -2, y हो गया -2 और x हो गया 4। अब हमें चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, तो तुम क्या करोगे, ये जो x का वैल्यू है तुम इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, जहां तुमको सही लगे वहां पुट करो। हम उसमें पुट करें 2/x, तो 2/x, x क्या है 4 प्लस 2/3, y की जगह पे क्या है -2, तो ये -2, ये 2 कट जाएगा, तो 2/4 एक्चुअली में क्या होगा 1/2 होगा, ये तो 1/2 होगा, और ये क्या हो गया -1/3। इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो क्या है 1/6, ठीक है, जो कि राइट हैंड साइड था और आंसर आ गया, है ना, आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया। तो ये हमने चेक किया और ये हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन जैसा देख लो, ठीक है, एक और क्वेश्चन जैसा देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देखो, जरा समझने की कोशिश करो। ये है 7x - 2y बाई xy इज इक्वल टू 5, ठीक है, और उसके बाद है 8x + 7y बाई 8x + 7y बाई xy इज इक्वल टू 15, ठीक है, इज इक्वल टू 15। ये है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तुम इसको चाहो तो दो तरीका से कर सकते हो, मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। पहला तरीका मैं पहले बता दूं, पहला तरीका क्या है, पहले जब हमने क्वेश्चन किया था ना वैसे। कैसे मतलब, देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या 7x बाई xy - 2y बाई xy इज इक्वल टू 5। मतलब क्या किए हम a + b बाई c, तो लिख सकते हैं ना a/c + b/c, ये पढ़े होगे, है ना, तो ये ऐसा हम लिख सकते हैं, तो ऐसा हमने लिख दिया। अब देखो ये x कैंसिल हो गया, ये y कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 7/y - 2/x इज इक्वल टू 5। और इसको भी सेम 8x बाई xy
प्लस 7y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 15। ये y कट गया, ये x कट गड़बड़ कर दिया ना, x और x कटा तो क्या बचेगा 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे ये क्या है 7 इंटू 1/y माइनस 2 इंटू 1/x इज इक्वल टू 5। ये 8 इंटू 1/y, ये क्या है 7 इंटू 1/x इज इक्वल टू 15। अब 1/x को a मान लो, 1/y को b मान लो, पुट कर दो तो क्या होगा 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5 और वहाँ पे क्या होगा 8b प्लस 7a इज इक्वल टू 15। अब तुम इसको एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया उसके ऊपर था, लेकिन इसको ऐसे नहीं करेंगे, बता दिए तुमको, जैसे तुमको सही लगे करोगे। मैं इसको ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुमको कैसे करना है इसको, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे नहीं करेंगे। जरा देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy हो सकता है, और ये होगा 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy। ये कौन सा है, इसका बात कर रहे हैं हम। ये क्या 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y xy चला गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 5/1, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे जो है वही रहेगा, और 15 से मल्टीप्लाई करो 15xy। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब एक बात देखो, हम x का कोएफिशिएंट को इक्वल कर ले या y कोएफिशिएंट को इक्वल कर ले, जो हमको सही लगे वो कर सकते हैं ना। यहाँ y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 7 है, तो 7 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 14। तो यहाँ 14 लाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 14 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ ये बात है ना। तो 7 से पूरे को मल्टीप्लाई होगा, 2 से पूरे का मल्टीप्लाई होगा, लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/7 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, ठीक है। तो 7 इंटू 7 49x, 7 इंटू 2 14y, 7 इंटू 5 35xy। क्लियर ये बात। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 2 16x, 7 इंटू 2 14y, 15 इंटू 2 30xy। अब क्या करना है ऐड, क्या करना है ऐड करोगे तो ध्यान से देखो 14y कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 9 प्लस 6 15, 4 5 6 65x, और यहाँ पे भी 65xy हो जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 65x बाई 65x, तो कट क्या बचेगा 1। क्लियर ये बात, या यूँ कह लो ना 65x से डिवाइड करो दोनों तरफ, 65x से डिवाइड करो दोनों तरफ, यहाँ 1 यहाँ y इज इक्वल टू 1, है ना। पहले वाला अगर कॉन्सेप्ट यूज करते सवाल बड़ा होता, यहाँ पे छोटा में ही हो गया, y इज इक्वल टू 1। ये जो y आया ना, तुम्हारा मन करे इसमें रखो, तुम्हारा मन करे इसमें रखो, जिसमें भी मन करे उसमें रख सकते हो। तो क्या होगा 7x माइनस 2, y क्या है 1 तो 1 ही रहेगा, 5x, y क्या है 1 है, 5x इधर आ जाएगा, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। तो क्या आया x भी 1 आया, y भी 1 आया। ये जो x 1 आया, ये जो y 1 आया, तुम्हारा मन करे इसमें रखो, तुम्हारा मन करे इसमें रखो, चेक कर लो आंसर सही आया है या नहीं। 8 इंटू एक्स, x क्या है 1 है, 8 इंटू 1 8 ही रहेगा, 7 इंटू 1 7 ही रहेगा, और x इंटू 1 y इंटू 1 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। 8 प्लस 7 15/1 15, ये क्या आ गया राइट हैंड साइड आंसर आ गया। समझा पाए, समझा पाए, पक्का समझा पाए ना। तो ये तुम्हारा था दूसरा तरीका सॉल्व करने का। ऐसा क्वेश्चन और भी है तुम्हारे बुक में, देख सकते हो तुम लोग, टाइम मिले तो। एक और क्वेश्चन करते हैं और आखिरी क्वेश्चन आज का, ठीक है। जैसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1/2 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 12/7 इंटू क्या है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, और ये तुम्हारा 7/2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4/3x माइनस y, 4/3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। एक बात बताओ, इसको अभी जो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हर तरीका समझ के रखना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/2 इंटू 1/2x प्लस 3y, और ये हो गया प्लस 12/7 इंटू 1/3x माइनस 2y। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1/2x प्लस, हम क्या कह रहे हैं कि 1/2x प्लस 3y को a मान लेते हैं, और 1/3x माइनस 2y को b मान लेते हैं।
है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे 1/2 इंटू ए प्लस 12/7 इंटू बी इज इक्वल टू 1/2। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 14, 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा 7a, 7 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा 12 इंटू 24b इज इक्वल टू 1/2। 2 से ये कट गया 7, तो 7a प्लस 24b इज इक्वल टू 7 और ये इक्वेशन 1। समझा पाए। अब क्या है, ये 7/2x प्लस 3y है, यानी कि 7 इंटू 1/2x प्लस 3y, मतलब ये क्या होगा 7 इंटू 1/2x प्लस 3y ये होगा, है ना। और प्लस 4 बाई नहीं लिखेंगे, 4 इंटू 1/3x माइनस 2y ऐसा लिखेंगे ना। तो 7 इंटू ए, हाँ ये क्या था 7, चलो ठीक है 7a यहाँ हो गया, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4b हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और ये इक्वेशन 2 हो गया। इसको जैसे इरेज कर दे, समझ में आ रहा ना। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ भी 7a यहाँ 7a, कुछ इक्वल करने की जरूरत नहीं, सेपरेट कर दो। जस्ट सेपरेट करोगे तो याद है हम एलिमिनेशन मेथड में समझाए थे, सेपरेट करोगे तो सेपरेट कैसे करोगे, देखो यहाँ से क्या साइन है प्लस है तो क्या ले लो माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस। अब इस -7a प्लस 7a कट खत्म, -4b प्लस 24b क्या होगा 20b, और 7 - 2 5, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 5/20, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, है ना। b इज इक्वल टू क्या होगा 1/4। ये जो b आया तुमको जहां मन करे वहां पुट करो, ठीक है, तुमको जहां मन करे वहां पुट करो। तो इस b के वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं अगर, तो क्या होगा 7a प्लस 4b 1/4 इज इक्वल टू 2, ये 4 कैंसिल हो गया, 7a इज इक्वल टू 2 - 1, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 1/7। क्या यहाँ तक छोड़ देना है? नहीं, यहाँ तक नहीं छोड़ना है। अब इस ये जो वैल्यू आया ना b इज इक्वल टू 1/4, a इज इक्वल टू 1/7, यहाँ पुट करना पड़ेगा तुमको, तो 1/2x प्लस 3y इज इक्वल टू a क्या है 1/7, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। उसी तरह से 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है b है, और b कितना आया है 1/4 आया है ना, तो 1/4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 3 ये इक्वेशन 4। अब इस दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तुम्हारा मन करे y कोएफिशिएंट को इक्वल करो, तुम्हारा मन करे x का कोएफिशिएंट को इक्वल करो, मैं y कोएफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूँ। यहाँ पे y कोएफिशिएंट क्या है 3, y कोएफिशिएंट क्या है 2, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, मतलब 6 लाना है। 6 लाने के लिए इस इक्वेशन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 इक्वेशन 4/3 ये लिखना पड़ेगा तुम्हें। तो मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4x, 2 × 3 6y, 2 × 7 14, 3 × 3 9x, 3 × 2 6y, 4 × 3 12। क्या करना है ऐड लिखना पड़ेगा, ऐड, ये कट गया 9 + 4 13x, और ये होगा 26, तो x इक्वल टू क्या आएगा 2। ये जो x2 आया है ना, अब तुम्हारा इच्छा तुम इसमें रखो या इसमें रखो, जिसमें मन करे उसमें रखो, ठीक है ना, जहां मन करे वहां रखो। तो क्या होगा 3 × 2 - 2y इज इक्वल टू 4, 3 × 6 - 4 इज इक्वल टू 2y, 2 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू 1। फाइनल जो आंसर है तुम्हारा ये और ये है। चेक कर सकते हो, मन करे तो x का वैल्यू 2 है ना, यहाँ पुट कर लो, y की वैल्यू 1 है ना, इसमें पुट कर लो, चेक कर लो आ रहा है कि नहीं। चलो चेक कर लेते हैं क्या है क्या था 1/2 × 2x प्लस 3y प्लस 7/2 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1/2 था, है ना, 7 नहीं थे, यहाँ पे 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 भी लिए ना, हाँ 12 है, 12/7, ठीक है, और ये हो गया 1/2। x क्या था 2 और y क्या था 1, यही आया था ना, पुट करो 1/2, x क्या है 4, 3 × 1 3, 12/2, 3 × 2 6, 2 × 1 2, तो 1/2, 4 × 3 और 4 + 3 7, 12/2, 6 - 2 4, 4 × 3 कट गया, तो 1/14, 3/2, इसका एलसीएम लेंगे 14 और 2 का 2 होगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 21 हो जाएगा, 22/14, 2 से 7, 2 से 11, ये 11/7 आ रहा है, यहाँ तो 11/2 आना चाहिए, सही लिखिए,
2x प्लस 3y। अच्छा 12/7 है यहाँ, ओहो 12/7, यहाँ पे 12/7, यहाँ 7। अब देखते हैं आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा 3/7, तो 14 और 7 का सेम 14 होगा, यहाँ पे 1 हो गया, 7 इंटू 2 14, 3 इंटू 6 6 प्लस 7/14 यानी 1/2 आ गया आंसर। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा था तो समझ पाए, ठीक है। तुम लोग जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग ठीक करेंगे, समझाएंगे उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।